नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि में। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर फिजिक्स के न्यूमेरिकल में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो सर अगर आपसे हो तो ज़रा इसमें भी कुछ हमें मदद करें। तो दोस्तों, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी मेरे लिए तो मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों को क्या करूं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो यूनिक व्यूअर्स हैं, जो भी हैं, सभी को मैं चाहता हूं कि परीक्षा में कुछ हेल्प करूं। तो दोस्तों, आज मैं ये टॉपिक लेकर आया हूं फिजिक्स न्यूमेरिकल, भौतिक विज्ञान में जो मैथ्स आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। तो दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, जब तक आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम आएगा तो मैंने ये एक एम लिया है, उद्देश्य किया है, टारगेट लिया है कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में जितने भी तरह तरह के न्यूमेरिकल आ रहे हैं दोस्तों, मैं वो धीरे धीरे बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल में कंसेप्ट क्लियर करते हुए आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कराऊं। तो आइए दोस्तों, हमारा आज का पहला टॉपिक है बल। बल से रिलेटेड बहुत न्यूमेरिकल आए हैं दोस्तों, पिछले भी ग्रुप डी में, उसके पहले वाले में भी, और आजकल एक न्यू ट्रेंड बन गया है रेलवे के एग्जाम में कि न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिए, बहुत बड़ा नहीं होगा, मैं पार्ट पार्ट करके समझाऊंगा ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और समझ में भी आए। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे बल यानी कि फोर्स। तो दोस्तों, पहले ये आप सोचिए कि बल होता क्या चीज़ है, ये हमें जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के जो 3 नियम दिए गए थे, उसका पहला नियम था कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो वो गति ही करना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो दोस्तों, न्यूटन के पहले नियम में एक नया शब्द आया, वर्ड आया कि जब तक कि बाहरी बल न लगाया जाए। यानी कि दोस्तों, हमें ये पता चला न्यूटन के पहले नियम से कि बल एक नाम की कोई चीज़ होती है। दूसरे नियम में कहा गया कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के सीधे समानुपाती होती है, और यह परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। तो दोस्तों, न्यूटन के दूसरे नियम से देखिए हमें बल का व्यंजक प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? बल का व्यंजक। क्या कहा न्यूटन ने कि लगाया गया बल को हम फिजिक्स की भाषा में शॉर्ट टर्म में कैपिटल F से डिनोट करते हैं, बहुत लोग P भी लिखते हैं, तो मैं आपको सिंपल लिख रहा हूं, फोर्स यानी F। लगाया गया बल संवेग परिवर्तन। संवेग परिवर्तन अब क्या होता है दोस्तों? तो हमें यह पता होना चाहिए कि संवेग होता क्या है। तो दोस्तों, मात्रा गुणे वेग को हम संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मात्रा गुणे वेग को हम संवेग कहते हैं। तो अब इसे समझे दोस्तों ऐसे कि m माने मात्रा और v माने वेग, तो मात्रा गुणे वेग को हम संवेग कहते हैं। तो संवेग में परिवर्तन कैसे होता है दोस्तों? देखिए, मान लीजिए एक वस्तु है जिसकी मात्रा m है और उसका प्रारंभिक इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग u है, तो मैं लिख सकता हूं m गुणा u उसका प्रारंभिक संवेग होगा। अब इस पर मैं किसी प्रकार का बल लगाया तो मात्रा तो अपरिवर्तित रहती है दोस्तों, मगर उसके वेग में कमी या बढ़ोतरी होगी। तो मैं मान लेता हूं कि मात्रा तो वही थी, मगर अब इसके वेग क्या हो गया? u से चेंज होकर के क्या हो गया दोस्तों? v हो गया। आई बात समझ में दोस्तों? तो ये जो परिवर्तन हुआ, u से उस वस्तु का वेग v हो गया F बल के कारण, तो कुछ निश्चित समय के दौरान हुआ होगा। मैं मान लेता हूं कि वो समय था t सेकंड में ऐसा हुआ, t समय में ऐसा हुआ। तो अब देखिए दोस्तों, न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर, तो संवेग में कितना परिवर्तन हुआ? mu से mv हो गया, माइनस कर दीजिए, परिवर्तन आपको मिल गया दोस्तों। आ गई दोस्तों बात समझ में? अब देखिए दोस्तों, संवेग में परिवर्तन की दर यानी समय सीधे समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसके? लगाए गए बल के। तो ये हमें मिला न्यूटन के दूसरे रूप से बल का व्यंजक। और ये जो बल चैप्टर से जितने भी आपको न्यूमेरिकल दिए जाएंगे दोस्तों, सभी इसी फॉर्मूले पर आधारित रहेंगे। तो अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया तो फिर न्यूमेरिकल आपके लिए चुटकियों में बना सकते हैं आप। आ गई दोस्तों बात समझ में? तो F समानुपाती mv माइनस mu बटे t। मैं इसे थोड़ा सा और खोलता हूं, तो ऐसे मैं लिख सकता हूं F समानुपाती m
कॉमन ले लेंगे m, तो यहाँ मिल जाएगा v माइनस यू बटे में t। अब देखिए दोस्तों ये क्या है, तो देखिए यही दोस्तों ये हो गई मात्रा, और v माइनस यू बटे टी क्या हो गई, वेग में परिवर्तन की दर। दर यानी नीचे समय है तो दर कहेंगे, तो वेग में परिवर्तन, देखिए u से v हो गया यानी वेग परिवर्तन की दर। तो दोस्तों आपको पता होगा कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं दोस्तों। तो ये वेग में जो परिवर्तन हुआ तो इसे मैं एक्सीलरेशन a लिख सकता हूं। तो देखिए यहां से हमें एक व्यंजक प्राप्त हो गया कि बल बराबर होगा क्या, मात्रा गुने में त्वरण, एक्सीलरेशन। अब इसी फॉर्मूले से देखो दोस्तों सारे के सारे न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करूंगा चुटकी में, बल पर आधारित। इससे ज़्यादा आपको करने की भी ज़रूरत नहीं है, सभी आपको एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों शुरू में थोड़ा टाइम देना पड़ता है दोस्तों, कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट समझने के बाद बिल्कुल न्यूमेरिकल चुटकी में हो जाएगा, क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ नहीं है दोस्तों। तो आइए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं जो एग्जाम में आ चुके हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल गरम गरम तैयार है आपके सामने, एकदम जलेबी की तरह है, छना हुआ है, टेढ़ा है, सीधा है, एकदम खा लो भैया। देखो क्या है, यदि 25 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गति कर रही है तो उस पर आरोपित बल क्या होगा। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बेसिक आपको बता रहा हूं कि क्या पूछा गया आपसे, बल। तो जो बल आपको पूछा गया, आप बल का पहले फॉर्मूला लिखिए, F बराबर होता है m गुना a। यही ना अभी मैंने बताया न्यूटन के दूसरे नियम से। तो बल बराबर होता है मात्रा गुणे त्वरण। तो अब देखिए इसमें आपको कौन कौन सी चीजें दी गई है। तो देखिए आपको मात्रा दी गई है 25 kg, तो आप यहाँ पर बैठा सकते हैं 25 kg। आपको त्वरण कितना दिया गया है, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। आ गई दोस्तों बात समझ में। अब आप इसे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 25 अठे 200 होते हैं दोस्तों। इकाई जरा देखिएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है बल की इकाई। यदि किसी 1 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण आए किसी बल को लगाने से, उस बल को हम न्यूटन कहते हैं। तो याद रखिएगा, इकाई ध्यान दीजिएगा, केजी मीटर पर सेकंड होगा तो न्यूटन होगा। सेंटीमीटर अगर आपको यहाँ पर केजी के जगह पर ग्राम रहेगा, मीटर के जगह सेंटीमीटर होगा तो डाइन में आंसर आ जाएगा। अगर आपको केजी के जगह पे पाउंड रहेगा और मीटर पर सेकंड स्क्वायर के जगह फीट पर सेकंड स्क्वायर होगा तो पाउंडल हो जाएगा। तीनों इकाई में आपको मान पता चल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 200 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन होता है। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, 200 न्यूटन। आ गई दोस्तों बात समझ में। इसी में सब बच्चे घबराते हैं। बिल्कुल दोस्तों, एक नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे को भी मैं न्यूमेरिकल चुटकियों में सिखा देता हूं। बस शुरू से अंत तक वीडियो देखना, इससे ना बाहर कुछ आएगा और ना आपका ये परीक्षा में छूट कर जाएगा। आ गई दोस्तों बात समझ में। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है दोस्तों, इसको हल्के में मत लेना। देखो दोस्तों, 2 केजी द्रव्यमान की वस्तु है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से अगर वो गति कर रही है तो उस पर कौन सा बल लगा है जो इतना त्वरण उसके पास आ गया। कुछ नहीं दोस्तों, F बराबर m गुना a, फॉर्मूला में पता है। क्या पूछा है, बल पूछा, यानी F आपसे पूछा गया है। देखिए मात्रा दी गई है क्या, देखिए 2 केजी दिया गया, लिख दिया मैंने। त्वरण कितना दिया गया दोस्तों, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इकाई पर ध्यान दीजिएगा, 2 चौके 8 हो गए। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूटन कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो दोस्तों, भरबली नहीं बना सकते हो क्या एग्जाम में। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मात्रा गुणे त्वरण को ही हम बल कहते हैं, तो 2 केजी है और 4 केजी है तो 2 चौके 8 हो गए आंसर। ऑप्शन में आपको 8 मिलना चाहिए। आ गई दोस्तों बात समझ में। अब एग्जाम में इस चीज की भी जरूरत नहीं होगी। मजा आ रहा है ना दोस्तों। तो ये चीज नहीं करेंगे, कब ऐसा होगा, जब बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा। आ गई दोस्तों बात समझ में। आओ अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। देखिए कहा गया है यदि 100 न्यूटन का बल, देखिए दोस्तों पहले बल ही दे दिया है 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण ज्ञात करें। भैया इस बार सवाल में क्या पूछा है, त्वरण। तो आप पहले ये मेरे को बताओ ना, फॉर्मूला तो आपके पास है ना, बल बराबर मात्रा गुणे त्वरण।
ये तो है ही आपके पास। अब जो दिया बैठा दो, जो बचा है उसे निकाल दो। देखो यहाँ पर बल कितना दिया है, 100 न्यूटन, तो मैं यहाँ पर 100 न्यूटन बैठा सकता हूँ। मात्रा आपको दी गई है 50 केजी, आप लिख दो भैया 50 केजी। द्रव्यमान मिल गया। और अब क्या कहा गया है, त्वरण ज्ञात करें, तो त्वरण आपका ए का यही रह जाएगा। अब दोस्तों जरा सा सोचो ना, 50 से डिवाइड करता हूं तो कितना होता है, 2। अब दोस्तों यहाँ न्यूटन है, ये केजी है, यानी अब आप इसे ऐसे समझे, 2 न्यूटन को मैं लिख सकता हूँ केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, यहाँ पर केजी रह गया गुणा ए। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ डिटेल में, क्योंकि आपको जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आना चाहिए ना दोस्तों। इसलिए मैं किया कि अगर न्यूटन रहे, केजी रहे, मैं कह सकता था उड़ा दो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही तो होता है त्वरण की इकाई, MKS या SI इकाई, तो आप यहाँ पर कर सकते थे, मगर मैं बच्चों को पूरा डिटेल में समझाता हूँ दोस्तों। तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया ए की वैल्यू, यानी त्वरण। आंसर क्या होगा, देखो कंफ्यूजिंग है, सेंटीमीटर में भी है तो उसे छोड़ दो। देखो आंसर क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 पैरामीटर्स हैं, वेरिएबल है, एक है आपका बल, एक है मात्रा और एक है त्वरण। तीनों में से कोई 2 चीज आपको दिए जाएंगे दोस्तों, एक चीज निकालने को कहा जाएगा। बस ये फॉर्मूला याद रखना, इस पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं अब एक नए टाइप के क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों, टाइप 2 में थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, डरना नहीं है दोस्तों, मैं हूं ना आपके साथ। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए किसी वस्तु पर लगाया गया जिसका द्रव्यमान है 5 केजी। तो देखिए मात्रा दे दी गई है, द्रव्यमान दे दिया, समय दे दिया है। वस्तु पर जब लगाया जा रहा है तो यह वस्तु के वेग को क्या कर रहा है दोस्तों, 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक बढ़ा दे रहा है। यानी दोस्तों उसकी गति क्या हो रही है, त्वरित हो रही है ना, एक्सीलरेट हो रही है ना। गाड़ी में, बाइकों में जब एक्सीलरेटर चलाते हैं, थोड़ा रेस देते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, आपकी बाइक की गति पहले से कुछ बढ़ जाती है, फिर कम करते हैं, यानी रिटार्डेशन होता है तो गति घट जाती है। तो दोस्तों बस बात को यही समझो कि यहाँ पर भी आपको वही फॉर्मूला लगाना है, F बराबर m गुना A। मगर दोस्तों यहाँ A का मान आपको डायरेक्ट नहीं दिया गया है, बस यही आपको समझना है। आपको यहाँ पर A का मान डायरेक्ट नहीं दिया गया है। जैसे यहाँ कहीं बोला है त्वरण इतना है या उतना है, नहीं बोला गया है। यानी आपको क्या करना है, तो यहाँ से आपका त्वरण निकल जाएगा, 4 से उसका वेग कितना हो रहा है, 7। तो कितना बढ़ा दोस्तों, 7 में से 4 गया 3। देखो दोस्तों बल निकालना, बल रख दो। मात्रा कितना कहा गया, 5 केजी, मैंने 5 केजी लिख दिया। एक ए का मान देखिए दोस्तों, ए का फॉर्मूला आपको अभी मैंने बताया कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो अब आप बोलो ना दोस्तों, अभी मैंने ए के जगह आपको बताया था कि अगर मैं ए को हटाकर ऐसे आपको समझाऊं v माइनस यू बटे में टी, तो क्या नहीं बनेगा, क्या गलत हो जाएगा? यही तो है ना भैया ए का मान। तो देखिए पहले गति u कितनी थी, 4, और अभी कितनी हो जा रही है v, यानी 7। यानी 7 में से 4 को घटा दो और समय जो है भैया 2 सेकंड। तो देखिए दोस्तों, अब आप यहां क्या करेंगे, v माइनस यू बटे में टी है, तो 7 u हो गया प्रारंभिक वेग 4 और अंतिम वेग है 7 बढ़ रहा है, यानी 7 से 4 जा रहा भैया, सीधा घटा के लिख देना 3, और जो समय है 2, यहाँ t के जगह 2 आ जाएगा। अब आप इसे सॉल्व, इतना हो जाएगा ये मीटर पर सेकंड। तो अब देखिए पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि वेग की बात की जा रही है। तो अब यहाँ देखो 5 गुणे 7 में से 4 गए 3 बटे 2, 5 तिया 15, 15 बटे 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 7.5 न्यूटन। तो देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 7.5 न्यूटन। आ गया दोस्तों बात समझ में, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है ना, कुछ भी नहीं किया मैंने, वही सवाल है, बस टाइप थोड़ा दूसरा तरीका से पूछ देता है, बच्चे डर जाते हैं। आ गई दोस्तों बात समझ में। चलिए आइए चलते हैं एक और ऐसे ही क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखें, उसी टाइप का है दोस्तों। एक स्थिर बल 5 सेकंड की अवधि के लिए 100 केजी वाली द्रव्यमान वाली वस्तु पर कार्य करता है। तो यह वस्तु के वेग को 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है दोस्तों। तो आपसे पूछा गया है कि बल ज्ञात करें, तो फिर से वही फॉर्मूला हमारे पास, F बराबर m गुना A। तो A तो डायरेक्ट नहीं दिया है ना दोस्तों। चलिए मैं अब आपको शॉर्टकट में सिखाता हूँ। द्रव्यमान कितना दिया, 100 केजी, लिख दो भैया 100 केजी। A की मात्रा क्या होगी, सॉरी A का मान क्या होगा दोस्तों, त्वरण है, तो 5 से कितना बढ़ा, 15। तो कितना बढ़ा दोस्तों, 5 से 15 गया, तो 15 में से 5 गया, आप इसे घटा दो, कितना हो गया, 10।
कितने समय में ये परिवर्तन हुआ? 5 सेकंड में। यहाँ लिख दो 5, ये हो गया आपका मीटर पर सेकंड आ गया दोस्तों। मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, सेकंड आ जाएगा। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? आपका त्वरण होता है। अब आप इसे सिंपल कटा दो, यहाँ पर 5 दूनी 10 और 0 तो 20 हो गए। 20 में 10 से गुणा किया 200 हो गए। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है। तो यहाँ आपका जवाब क्या हो जाएगा? 200 न्यूटन। देखो पास्कल प्रेशर होता है, जूल कार्य की इकाई होती है, केजी द्रव्यमान है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 200 न्यूटन आपका आंसर हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई दोस्तों। टाइप 2 में आपको इसी प्रकार से डायरेक्ट त्वरण नहीं दिया रहेगा, वेग दे देगा कि 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड तक बढ़ गया कुछ बल लगाने से। आ गई दोस्तों बात समझ में। अब एक बहुत ही जबरदस्त टाइप बता रहा हूं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तूफानी सवाल है दोस्तों, टाइप 2 में ही है, ब्रेक मारने वाला सवाल। इसका नाम क्या है दोस्तों? ब्रेक लगाने वाला सवाल। देखिए दोस्तों, एक मोटर कार का द्रव्यमान कितना है? 1200 केजी। बहुत भारी होता है ना जी कार सब, तो 1200 किलो है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है। अचानक मान लीजिए रास्ते में कोई कुत्ता आ गया, आदमी आ गया, तो आप ब्रेक मारिएगा ना जी। ब्रेक मार करके कार को क्या करते हैं हम लोग? स्टॉप करते हैं। तो अचानक से उसे ब्रेक लगाया गया, तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा समय दे दिया है, 80 मिनट। हम इसको सेकंड भी कर सकते थे, मगर जानबूझ के मिनट रखे हैं कि वहाँ भी आपको सेकंड में कन्वर्जन सिखा सके। तो उसे ब्रेक लगाकर 80 मिनट में विराम अवस्था में ला दिया गया। ठीक है, तो मंदन बल ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, यहाँ एक नया टर्म आया, मंदन। तो दोस्तों, जब आप गाड़ी को रेस देते हैं, एक्सीलरेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं त्वरण, और जब गाड़ी को धीमा करते हैं तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन, यानी कि मंदन। मान दोनों का सेम होता है, नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि वो मंदन है। आगे बात दोस्तों समझ में, और आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है। अब देखिए दोस्तों, यहां आपसे पूछा गया बल, तो पहले ये देखो दोस्तों कि बल का मान हमें क्या होगा। हमें पता है F बराबर होता है m गुणा a, यही ना होता है। आ गई दोस्तों समझ में। मगर यहां देखिए आपको a तो कहीं नहीं दिया है, मगर a यहां पर आपको निकालना पड़ेगा। अब आप इसे कैसे निकालेंगे दोस्तों? देखिए, तो a को मैं v माइनस यू बटे टी तो लिखूंगा ना। आ गई दोस्तों बात यहां तक समझ में। m कितना दिया है दोस्तों? ये लो, मैं यहां लिख देता हूं 1200 किलो। अब देखिए दोस्तों, अच्छे से समझिएगा, u यानी प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग कितना है दोस्तों? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें पता है ना, SI में हमें मीटर और सेकंड में चाहिए वेग। तो देखिए 72 को मैं क्या कर सकता हूँ? 5/18। मैथवा सीखे हैं ना जी आप लोग सबको ऐसे। तो 18 चौके 72, 4 पंचे 20, यानी क्या हो जाएगा? ये 20 मीटर पर सेकंड होगा। तो जब ये 20 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग, यानी वो गाड़ी जो थी 20 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही थी, और ब्रेक लगा करके विराम अवस्था में आपने गाड़ी को लाया है। कहां लाया है? विराम अवस्था में। तो दोस्तों, जब आप गाड़ी को विराम अवस्था में लाएंगे, यानी गाड़ी स्टॉप हो गई, तो वेग क्या हो जाता है? 0। फिर तो गाड़ी नहीं ना बढ़ेगी, भूत थोड़ी आके हिलाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? गाड़ी जब आपकी विराम अवस्था में आ गई, यानी ब्रेक लगा करके गाड़ी को स्टॉप किया, तो आपका अंतिम वेग क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो देखिए v के जगह में 0 बैठा दिया, दोनों को घटा दीजिए। समय ये कितना समय लगा दोस्तों? 80 मिनट। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ समझिएगा, इकाई तो समय की क्या होती है? सेकंड में। यहाँ आपको दिया है मिनट, तो मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो क्या होगा दोस्तों? 60 से गुणा करेंगे तो देखिए सेकंड आ जाएगा। तो ये इसकी इकाई क्या हो जाएगी दोस्तों? ये हो गया मीटर बटे सेकंड, और 1 सेकंड नीचे, तो यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए ये त्वरण मिल गया। देखो दोस्तों, बल में बस यही देगा, मात्रा, द्रव्यमान होगा, बल होगा, त्वरण होगा, तीनों को घुमा घुमा के पूछते रहेगा। तो देखिए दोस्तों, बेसिक कंसेप्ट, एक भी नया कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया मैंने अभी तक। जितने भी टाइप हैं एक ही फॉर्मूला, F बराबर m गुना a, या a के जगह v माइनस यू बटे टी, इसी पर तो आधारित है ना दोस्तों। आप तो देख रहे हैं, बस आपको यही करना है। अब चलिए आइए जल्दी से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1200 गुणे ये क्या हो गया? -20। माइनस से डरना नहीं, माइनस ये बता रहा है कि जो बल आएगा वो कैसा बल होगा? मंदन बल। पॉजिटिव अगर आए तो यानी एक्सेलरेट हो रहा, गति बढ़ रही है, और नेगेटिव में आंसर आएगा, इसका मतलब वो नेगेटिव साइन ये दर्शाता है कि वो त्वरण नहीं, मंदन है। बस, और आपको कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर अब आप गुणा करिए। गुणा क्या करें दोस्तों? इसे कटा ही लेते हैं। बल क्या हो जाएगा? न्यूटन में आ जाएगा। अब आप सिंपल 0 0 काट लो दोस्तों।
अब यहां देखो क्या हो गया दोस्तों, 6 दूनी 12, 2 चौके 8, 4 पंजे 20। तो दोस्तों -5 न्यूटन का, ये माइनस का मतलब हुआ मंदन, ये माइनस का मतलब हुआ मंदन, और 5 न्यूटन आपका जवाब हो जाएगा। तो यहां आंसर क्या होगा, मंदन बल 5 न्यूटन। अगर दोस्तों ऑप्शन में -5 न्यूटन लिखा रहे तो आप उसे भी कर सकते हैं, मगर जनरली दोस्तों बल तो कभी नेगेटिव नहीं ना होता दोस्तों, तो ये बस नेगेटिव साइन दर्शाता है कि बल जो है विपरीत आपका काम कर रहा है और उसे रोक रहा है, गति नहीं दे रहा है। तो देखिए दोस्तों समझ में आ गया। तो देखिए दोस्तों मेरा यही मकसद था आपको कि ये जो 5 टाइप के मैंने जो आपको क्वेश्चन कराए हैं ना दोस्तों, वो आपको इनफ है दोस्तों बल और द्रव्यमान और त्वरण पर संबंधित, यानी न्यूटन के गति के दूसरे नियम से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे और यही पूछे जाएंगे दोस्तों, आपको इसमें घबराना नहीं है। समझ में आ गया दोस्तों, ये 5 क्वेश्चन काफी है। अब देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और रह गया दोस्तों, 6 हो गए हैं सॉरी। अब देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और रह गया जो मैं आपको बता दूं, जो पिछले बार ग्रुप डी में आया था और वो इस बार भी बिल्कुल आएगा दोस्तों, तो उसे मैं आपको चलिए समझा ही देता हूं। देखिए दोस्तों तहल्का क्वेश्चन है, पूरा कंसेप्ट वो आपका हिला देगा दोस्तों, इसके पीछे कंसेप्ट ही चाहिए, नहीं तो ये नहीं बनेगा। मैं गारंटी देता हूं आज जो मैं आपको ये समझाऊंगा ना, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस टाइप का आएगा और आप कभी गलत नहीं करेंगे। अब देखिए दोस्तों 5 केजी की एक वस्तु है, 0.2 घर्षण गुणांक वाली सतह पर रखी गई है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा डायग्राम बना के समझाते हैं, डायग्राम बना के समझाने से अच्छा होता है। देखिए दोस्तों ये एक वस्तु है, मान लो ये एक बॉक्स है, मैं यहाँ पे रख दिया हूँ, सतह है यहाँ पर जमीन पर ऐसे रखी गई है। वस्तु पर कार्य करने वाला बल का मान बताएं अगर आरोपित बल 12 न्यूटन है। मान लीजिए इस वस्तु को आप इस दिशा में खींच कर ले जाना चाह रहे हैं और उस वस्तु पर कितना आप बल लगा रहे हैं दोस्तों, आरोपित बल, आरोप कितना कर रहे हैं, आरोपित बल 12 न्यूटन। मान लीजिए यहां से कोई बोरा या बैग या कोई भारी सामान जमीन पर रखा गया है, आपको खींच के ले जाना है। तो पूछ रहा है कि उस वस्तु का बल का मान ज्ञात करें अगर आरोपित बल 12 न्यूटन है। तो भैया 12 न्यूटन लगाए तो इसका मतलब ही नहीं कि 12 न्यूटन से आप खींच रहे हैं, काहे कि जमीन पर कांटेक्ट में है। अब देखिए घर्षण गुणांक करके एक नया चीज आ गया दोस्तों, ये मैं आपको फ्रिक्शन यानी घर्षण चैप्टर में पढ़ाऊंगा ये डिटेल में, मगर फिलहाल के लिए समझा देता हूं कि देखिए दोस्तों ये अगर कोई एक वस्तु मैं यहां रख देता हूं, अगर ये मान लीजिए ये एक सरफेस है दोस्तों, मैं अगर इसे इस दिशा में अगर खींच कर ले जाना चाहूं तो देखिए दोस्तों हाथ में एक घर्षण का आपको आभास होगा। आप अगर इसे ऐसे खींच कर ले जाएंगे, यानी घर्षण क्या होगा, जिस दिशा में खींचेंगे उसके विपरीत दिशा में कार्य करेगा, वो इस बक्से को आपको आसानी से ले जाने नहीं देगा। यानी घर्षण बल किस दिशा में काम करेगा, घर्षण बल लगाए गए बल के विपरीत दिशा में काम करेगा। इसे डिटेल से मैं आपको फ्रिक्शन चैप्टर में समझाऊंगा। तो देखिए घर्षण बल आपका विपरीत दिशा में काम करेगा, यानी ये बक्सा तभी आप खींच पाएंगे जब इस बक्से पर लगने वाले घर्षण बल से ज्यादा बल आप लगाएंगे, तभी ना आप खींच पाएंगे दोस्तों। तो अब देखिए घर्षण बल का मान का फॉर्मूला होता है F बराबर म्यू गुणा M गुणा G। म्यू माने घर्षण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वैल्यू दी गई है 0.2। एम आपको दिया गया 5 केजी, आप यहां 5 बैठा दे। जी माने गुरुत्वाजनित त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिस त्वरण से पृथ्वी हमें अपनी ओर खींचती है। तो मैं यहाँ 10 ले लेता हूं, क्वेश्चन में 10 दिया गया है, वहां आपको लिख दिया रहेगा, नहीं लिखा रहेगा तो आप 9.8 लीजिए या ऑप्शन के हिसाब से 10 भी ले सकते हैं। तो देखिए ये इतना न्यूटन का बल क्या है, जब इसे कोई व्यक्ति 12 न्यूटन की बल से खींचेगा तो ये उसके विपरीत दिशा में इतना न्यूटन का बल लगेगा, उसे हम घर्षण बल कहते हैं दोस्तों। तो देखिए 5 दूना 10, 10 एक 10, यानी 1 दशमलव उड़ जाएंगे दोस्तों। ये देखिए इसे काट दिए, 5 दूनी 10 न्यूटन, यानी घर्षण बल यहाँ कितना लग रहा है दोस्तों, 10 न्यूटन विपरीत दिशा में। अब आप डायग्राम देख के बताइए, 12 न्यूटन के बल से आप इसे खींच रहे हैं और घर्षण बल विपरीत दिशा में कितना है, 10 न्यूटन है। तो आप बताइए कि आप रियल में उसे कितने न्यूटन के बल से खींच पा रहे हैं। तो 12 है दोस्तों इधर, 10 है इधर,
तो कितना न्यूट्रलाइज होगा, घट जाएगा, यानी 2 न्यूटन। तो यानी 2 न्यूटन के बल से उस वस्तु को आप खींच रहे हैं। देखिए क्या कहा गया, तो वस्तु पर कार्य करने वाला बल का मान ज्ञात करें। तो रियल में भले आप 12 लगा रहे हैं, मगर एक्चुअल में वस्तु पे कितना न्यूटन का बल काम कर रहा है, तो घर्षण बल को माइनस कर दीजिए लगाए गए बल से, वही आपका आंसर हो जाएगा। आ गई दोस्तों बात समझ में? बिल्कुल दोस्तों, कंसेप्ट हल्का कंसेप्ट है, अच्छे से समझिए। फिर भरबली निकालेंगे कैसे, 5 दूनी 10 और 10 दहिया 100, दशमलव है तो उड़ा दीजिए, यानी 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन घर्षण बल होगा, 12 न्यूटन लगाए, दोनों को माइनस कर दीजिए, 2 न्यूटन आ गया। तो ये चीज मैं कैसे कर ले रहा हूं, क्योंकि मुझे ये पूरा क्रिस्टल क्लियर है, दिमाग में छपा हुआ है दोस्तों। तो आप भी इसे एक बार छाप लो, उसके बाद परीक्षा में उड़ा दो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और धीरे धीरे मैं एक एक टॉपिक पर वीडियो बनाता जाऊंगा दोस्तों। तो वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें दोस्तों, थोड़ा और अच्छा लगे तो जो नए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिजिक्स न्यूमेरिकल का एक अगला पार्ट भी मैं धीरे धीरे पोस्ट करूंगा यूट्यूब पर। तो तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।